अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिगिनर्स के लिए पापलेट फ़िश करी की रेसिपी, जो आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं पापलेट फ़िश करी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 गीला नारियल का टुकड़ा। देखिए, ये गीला नारियल मैंने लिया है। साथ में लेंगे आधा कप हरा धनिया, एक छोटी सी प्याज कटी हुई, 8 से 10 करी लहसुन की, 3 हरी मिर्च और एक मीडियम साइज़ का टमाटर कटा हुआ। इसे हमें ग्राइंड कर लेना है और इसका पेस्ट बना लेना है। अब हम एक कढ़ाई गरम करने रखेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मेथी के दाने। तो यहाँ पर मैंने 10 से 15 लिए हैं मेथी के दाने। तड़कने देंगे मेथी के दाने को। और मेथी के दाने जब तड़क जाए तब हम गैस की फ्लेम लो कर लेंगे और लो फ्लेम पर हम ऐड करेंगे हमारा ग्राइंड किया हुआ मसाला, जिसे हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। गीला नारियल, हरा मिर्च, हरा धनिया और टमाटर और प्याज के साथ, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाला ऐड करते वक्त गैस की फ्लेम आप लो रखें ताकि मसाला आंच पर उड़े ना। अब हम इसे भूनेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हमें मसाले को भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड कर रही हूँ। ये मसाले का ही बचा हुआ मैंने पानी यहाँ पर ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे और तेल छूटने तक अब हम मसाले को भून लेंगे। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर। सभी मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे और भून लेंगे जब तक कि तेल रिलीज़ नहीं होता। मीडियम फ्लेम पर हमें भून लेना है इसे, चम्मच चलाते हुए। तो ये देखिए, इस तरह से हमें ढककर पकाना है, क्योंकि हमने इसमें नारियल का इस्तेमाल किया है तो ये मसाला जो है वो उड़ता है। तो ढककर हम इसे तेल छूटने तक पकने देंगे। और ये देखिए, तेल रिलीज़ होने लगा है। ढक्कन खोलने के बाद हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे ताकि मसाला आंच पर उड़े ना, और मिक्स कर लेंगे। और फिर से हम इसे ढक लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से पूरा तेल छोड़ने लगे। और ये देखिए, अच्छी तरह से मसाला जो है वो भुन गया है। तेल ऊपर आने लगा, मतलब मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तो हम इसे मिक्स करेंगे। जितना आप मसाला अच्छी तरह से भुनेंगे, आपके सालन में उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा और जो भी मसाले का कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा। तो मसाला जब अच्छी तरह से भुन जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास जितना पानी। मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। हमें ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से यहाँ पर पानी ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर आधा ग्लास जितना पानी और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें नारियल का भी इस्तेमाल किया है। तो ये ग्रेवी जो है वो ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। तो हम इसे आधा ग्लास मैंने यहाँ पर और पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये पकेगा तो तब तक भी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी हमें जैसी चाहिए वैसी मिल जाएगी। तो अच्छी तरह से अब हम इसे पकने देंगे और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे पापलेट फ़िश। तो यहाँ पर मैंने पापलेट फ़िश को अच्छे से साफ़ कर लिया है और वॉश कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये फ़िश भी मैंने सारी ऐड कर दी है। अब हम इसे हाई फ्लेम पर 3 मिनट के लिए पकने देंगे।
हाई फ्लेम पर ही हमें पकाना है क्योंकि मच्छी जो है वो जल्दी गल जाती है। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 8 से 10 कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते का मच्छी के सालन में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और ये फ़िश करी जो है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो हम इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि फ़िश जो है वो टूटे ना। और अब हम इसे हाई फ्लेम पर पकने देंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। और ये देखिए उबाल आ गया है। मैंने हाई फ्लेम पर पकने दिया था 3 से 4 मिनट के लिए। फ़िश जो है वो बहुत ही जल्दी गल जाती है। तो अब हमारी फ़िश करी बनकर तैयार है। तो हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। हल्के हाथों से एक दफ़ा मिक्स करेंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी ये पापलेट की फ़िश करी बनेगी अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे। तो गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और अब हम इसे इसी तरह से 5 मिनट रहने देंगे ताकि तरी जो है वो ऊपर आ जाए और फिर हम इसे सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सर्व कर लिया। अगर आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी करी बनकर तैयार होगी। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।